दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। अभिशप्त वस्तुएं। कभी कभी बड़े शौक से खरीदी गई चीज़ भी आदमी को माफिक नहीं पड़ती। वह चीज़ खरीदते ही व्यक्ति के लिए मुसीबतों का दौर शुरू हो जाता है। कभी कभी इतना भारी पड़ता है उसे अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। अभिनय क्षेत्र में हॉलीवुड की उभरती नौजवान प्रतिभा जेम्स डीन के मामले में भी ऐसा ही हुआ। जेम्स अपनी किशोर अवस्था में अभिनय में अपनी विलक्षण प्रतिभा और सुनहरे भविष्य के संकेत देने लगे, लेकिन वो सुनहरा भविष्य आने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत का कारण बनी उनकी प्रिय कार पोर्शे। घटना 1995-55 की है। जेम्स एक के बाद एक कई फिल्मों में अपनी श्रेष्ठता के झंडे गाड़ रहा था। हॉलीवुड समेत उनके प्रशंसक भी उसे भविष्य के नंबर 1 अभिनेता के रूप में देखने लगे। उसकी कार प्रियता के शौक के चलते उसने एक सेकंड हैंड पोर्शे कार खरीदी। उस कार का पिछला इतिहास क्या था ये किसी को मालूम नहीं, लेकिन जेम्स के पास आते ही उसका पुर्जा पुर्जा अभिशप्त हो गया। सबसे पहले तो स्वयं जेम्स उस कार को चलाते हुए एक दुर्घटना का शिकार हुआ। दुर्घटना इतनी ज़बरदस्त नहीं थी, पर जेम्स सीट पर बैठा बैठा ही रह गया। कुछ दिनों तक कार जेम्स के घर पर ही खड़ी रही। फिर उसे एक शौकीन जॉर्ज बेरिस ने खरीद लिया, लेकिन उसने उस कार का खुद इस्तेमाल करने के बजाय उसके पुर्जे अलग अलग करके बेच डालने का फैसला किया। उस पोर्शे का इंजन एक डॉक्टर ने खरीदा जो खुद एक शौकिया कार रेसर थे। उन्होंने इस इंजन को अपनी कार में फिट करवा लिया, लेकिन एक मुकाबले के दौरान डॉक्टर साहब कार को संभाल नहीं पाए और दुर्घटना में मारे गए। इसी तरह जिस व्यक्ति ने उसकी ड्राइव शाफ्ट खरीदी थी, उसी मुकाबले में वो भी एक दुर्घटना में घायल हो गया। और तो और पोर्शे की बुरी तरह क्षतिग्रस्त बॉडी और चेसिस को सड़क सुरक्षा अभियान के तहत एक बड़ी ट्रॉली पर रखकर जगह जगह घुमाया गया, लेकिन विडंबना यह रही कि हर जगह कुछ न कुछ हादसा होता रहा। बहरहाल जेम्स की पोर्शे और उसकी अभिशप्तता का अंत तब हुआ जब कल पुर्जों समेत उस कार के अस्थिपंजर को ट्रेन द्वारा लॉस एंजलिस वापस भेजा जा रहा था। रास्ते में पता नहीं कब, कहाँ और कैसे वह कार ऐसी गायब हुई कि आज तक उसका कुछ भी पता नहीं चला। मृत्यु के रहस्य। अक्सर देखा जाता है जो ही व्यक्ति को मृत घोषित किया गया, हम उसे मरघट की ओर लेकर चलने लगते हैं। किंतु कई बार ऐसी गजीब घटनाएं सामने आती कि मृतक अर्थी पर ही उठ बैठता है। कई बार डॉक्टरों द्वारा मृत व्यक्ति को मृत घोषित करने पर लोगों ने उसे दफना दिया, लेकिन पुनः उसी स्थान को कुछ समय बाद खोलकर देखा तो उस व्यक्ति के जीवित होने के कई प्रमाण मिले। इस प्रकार की घटनाएं सुनने में भली अजीब लगे, पर ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं। सन 1896 में कलकत्ता में एक फ्रैंक लेस्ली नामक एक अंग्रेज का हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। लेस्ली के परिवार में कई अन्य लोगों की भी हृदय गति रुकने से मृत्यु हुई थी, इसलिए उसकी मृत्यु हो जाने को निश्चित मानकर उसे एक बढ़िया ताबूत में बंद करके पास के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। उसके घरवाले उस उटकमंड के सेंट चर्च के कब्रिस्तान में दफन करना चाहते थे, किंतु चर्च ने इसके लिए आवश्यक आज्ञा 6 माह दी। अतः ताबूत को बाहर निकाला गया और रस्म के अनुसार उसे खोलकर देखा गया तो लोग घबराकर पीछे हट गए। 6 माह पूर्व लाश जिस स्थिति में रखी गई थी, अब वह उससे बिल्कुल भिन्न थी। लेस्ली की लाश चित लिटाई गई थी, किंतु अब खोलने पर वो औंधी पड़ी गई थी। लाश के पेट और कमीज फटे हुए मिले, मुंह के पास खून भी गिरा था, उंगलियां चबाई हुई थी। फ्रैंक लेस्ली की मृत्यु से पूर्व डॉक्टर ने उसकी मृत्यु की परीक्षा ठीक ठीक कर ली थी। ताबूत और कब्र में ऐसी व्यवस्था की गई उसमें से कीड़ा भी नहीं जा सकता था, पर यह स्थिति कैसे हुई? निसंदेह जब लेस्ली को मृत मानकर दफना दिया गया, उसकी आत्मचेतना मस्तिष्क के अंदर अदृश्य भाग थी और वह सांस लेने की स्थिति में नहीं था। लेकिन बाद में, जैसा कि अनेक मामलों में पाया गया, उसके मस्तिष्क व हृदय ने फिर काम करना प्रारंभ कर दिया। तब भय और क्रोध में उसने ताबूत से निकलने का भारी प्रयत्न किया। उसके कपड़े भी फटे। अंत में उसने रक्त वमन के साथ उसकी मृत्यु हुई। ये तथ्य कि सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क में 20 वॉट विद्युत सदैव संचालित होती रहती है, किंतु यदि किसी प्रक्रिया से प्रत्येक न्यूरॉन को सजग किया जा सके तो 10 अरब न्यूट्रॉन 10 अरब डायनेमा काम कर सकते हैं। उस गर्मी, उस प्रकाश और विद्युत क्षमता का पाठक स्वयं अनुमान लगाए कि वह कितनी अधिक हो सकती है। अतः रुधिर की गति रुकना अब एक अलग बात है, जबकि चेतना का शून्य हो जाना एक अलग बात है। एक घटना और है। एंडवनरा में लड़कियों का एक हॉस्टल में एक बार लड़की बीमार पड़ी। डॉक्टरी उपचार के बावजूद उसके शरीर के जीवन के सभी लक्षण लुप्त हो गए।
उसकी नाड़ी चलनी प्राय बंद हो गई, श्वास क्रिया भी की गति भी रुक गई। डॉक्टरों ने अपने परीक्षण में उसे मृत घोषित कर दिया और उसकी अंत्येष्टि की आज्ञा भी दे दी। किंतु प्रसिद्ध डॉक्टरों की घोषणा के बाद भी हॉस्टल की वार्डन ने लड़की की अंत्येष्टि क्रिया करने से इनकार कर दिया। वार्डन ने कहा, जब तक उसके शरीर से दुर्गंध नहीं आती मैं इसे मृत नहीं मानती। चाहे इसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है, वो चाहे जो भी कहे। दुर्गंध के कोई भी लक्षण नहीं थे। डॉक्टर भी उस घटना से काफ़ी चकित थे। डॉक्टरों तथा अन्य लोगों को आश्चर्य था कि लड़की ने 13वें दिन सुबह हिलना डुलना प्रारंभ कर दिया। उसकी यह क्रिया देखकर वार्डन ने उसके मुंह में पानी डाला और हवा की तो वह चेतना में वापस लौटने लगी। लोगों ने यह भी देखा कि लड़की जीवित होकर स्वयं बैठ गई और अक्की बक्की सी इधर उधर देखने लगी। सभी ने देखा कि लड़की कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गई। वस्तुतः मृत्यु क्या है, अभी भी रहस्यमय। हाल ही में विश्व के प्रथम प्रख्यात हृदय शिल्प चिकित्सक बर्नार्ड ने भारत में आने पर बताया कि डॉक्टरों का यह मानना गलत है कि श्वास रुकने या हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो जाती है। उन्होंने कहा कि मृत्यु मस्तिष्क द्वारा काम बंद कर देने से ही होती है। हम अक्सर प्राणायाम द्वारा जीवित समाधियों की घटनाएं सुनते, वे मस्तिष्क की शक्ति को प्राणायाम द्वारा नियंत्रित करके ही संभव हो पाती है। एक बार महाराजा रणजीत सिंह के आग्रह पर अंग्रेज जनरल वेंटुरा के समक्ष संत हरिदास ने 40 दिन की भूगत योग समाधि लगाकर दिखलाई थी। जब उन्हें 40 दिन बाद मिट्टी से निकाला गया तब उनकी चोटी के आसपास वाला स्थान अग्नि सदृश गर्म था। इसी एक घटना प्रसिद्ध क्रांतिकारी काशीराम जी के साथ घटित हुई। श्री काशीराम अमर भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद के साथी रहे थे। कानपुर के शूटिंग केस में उन्हें 7 वर्ष की सख्त कैद की सजा हुई। उनका पुत्र सदैव उन्हें अत्यंत प्रेम करता था। वे जहाँ भी जाते थे वह उनके साथ जाने को तैयार रहता। एक दिन बच्चे ने बिना किसी शिकायत के कहा, पापा जी मेरी गर्दन दुख रही। काशीराम जी ने देखा कि बच्चा बुरी तरह से दहक रहा था। वे उसे डॉक्टर के पास लेकर दौड़े। सुबह तक हालत खराब होती चली गई। हड़बड़ी में क्या हो सकता था। जब वे ना आ सके, बड़े परेशान रहते, किसी नीम हकीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नाना जी को बच्चे को गाड़ने का भारी जल्दी पड़ी थी, अतः उन्हें गाड़ दिया। रात के 8 बजे उन्हें स्वप्न आया और एक क्षीण आवाज़ सी सुनाई दी, मुझे ऐसे में गाड़ दिया गया है। जो ही वे लोग शमशान भूमि पहुंचे तो कंपकंपाती सी आवाज़ उन्हें सुनाई दी, पिताजी बहुत देर कर दी, अब आने का क्या लाभ। काशीराम जी पागल उठे। वे घर से फावड़ा लाए तो अन्य लोग भी उनके साथ गए। फावड़े से खोदकर देखा गया तो पता चला कि बच्चे की देह बिल्कुल गर्म थी। लाश में किसी भी प्रकार की खराबी नहीं थी। कनपट्टी की नसें फड़क रही थी, यद्यपि श्वास के लक्षण न थे। स्पष्ट था कि उसकी मृत्यु थोड़ी देर पहले ही हुई थी, जबकि उसे पहले ही गाड़ दिया गया था। आश्चर्य है कि मृत्यु की पहेली को अभी तक भी नहीं सुलझाया जा सका है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप मुझे अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हैं तो मुझे अपने इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। मैं आपकी कहानी अवश्य सुनाऊंगा। मेरे इंस्टाग्राम आईडी अनिल सारस्वत 2021।